रब्बु का ये ऊ करेगा तब तक दूसरा सवाल ठोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे माँ दीन होगा, ये फिर करेगा। अभी पिछले दिनों में कुछ दिनों में ना 3-4 साल हो गए, लालू नंगले एक जगह पता चला ना मेरे बारे में कि सैयद साहब आए, तो एक तोतला था वो बीटीसी के इलेक्शन में खड़ा हुआ। हाँ, उसे पता चला और मैं बाइक से गया, उसे पता चला ना, और उसका चुनाव निशान था केला। क्या था बोलो? अब उसने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, बोले सैयद साहब बोले अब बात कर रहा, बोला केला नहीं आता, तो कहता अकेला, ए भी आ रहा उससे थोड़ा तोतला ना, अकेला। तो मैं ये समझा ये बैठना चाह रहा है, मैंने कहा अकेला है तो बैठ जा। बोले नहीं दुआ करना, दुआ अकेला। मैंने कहा आ जाओ, रास्ते में दुआ भी करूंगा और पहुंचा भी दूंगा, चलो। लेकिन वो कहा माने, वो केला के इतने में दुकानदार देख रहा था, बोले हजरत ये बीटीसी का इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये दुआ कराने आया, इसका चुनाव निशान केला है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा दुआ अगर कर दियो, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गया और मोहल्ले में हो गई लड़ाई, ये थाने में ऊं करेगा, इसका गेर अटक जाएगा और जब तक 2-4 मर जाएंगे खटखटा करके, तो इस सीधे साधे आदमी को जिता दो, ठीक रहेगा। अब फरिश्ते कहेंगे, और अगर कोई बहरा हो बहरा तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुका, ठीक है जरा जोर से बोलो। और बहरा आदमी बेटा चाय रख दो, अच्छा पानी पिलाओ, चैनल वालों को बड़ी प्यास लग रही, पिलाओ। अब कहा मन रब्बु, कोई कहे अस्सलाम वालेकुम, कहा घर से आ रहे हो। बहरा आदमी उल्टे ही बोलता, बहरा आदमी उल्टे ही बोल। एक बहरा मोहल्ले में रहता था और वो इतना बहरा था, इतना बहरा, मगर आदमी बड़ा अच्छा था, वो आदमी बड़ा अच्छा। उसका पड़ोसी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, सारे लोग देखने चले गए। बहरे का दिल जो था ना परेशान था, यार मैं कैसे देखने जाऊं, मैं किसी सुनते ही नहीं। तो बहरे ने 3 सवाल दिल ही दिल में पक्के कर लिए, बोले यही जवाब होगा। बहरे ने सोचा खैरियत पूछूंगा, ये पूछूंगा कौन सा डॉक्टर है, ये पूछूंगा परहेज क्या चल रहा है, और चलाऊंगा। बहरा पहुंचा तो पहले तो इतनी चीख के सलाम करा, बोला अस्सलाम वालेकुम। पूरे जितने हॉस्पिटल वाले सब उसे ही देख रहे थे, बोले वालेकुम सलाम। जाते ही छूटते ही बोले क्या हो रहा है? तो ये बेचारा खिसिया गया, ये बोला मर रहे हूं मैं। तो बोले बहुत अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रखे, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत याद आ रही थी। तो फिर क्या किसका इलाज चल रहा, किसका? तो बोले मलकुल मौत का। तो बोले देखो डॉक्टर बड़े काम के हैं, इन्हें मत छोड़ियो, जिसका इन्होंने इलाज कर दिया पार हो गया वो, डॉक्टर को मत छोड़ियो, बहुत ही लाजवाब है बहुत। बोले परहेज में क्या खा रहे हो? तो बोले जहर खा रहे हो, जहर। बोले एक टाइम खाना छूट जाए मगर परहेज ना छूटे। अब बहरा आदमी हो तो सही समझता हो कि सही जवाब दिया होगा, कहा यार तू जा। अब मुझे बताओ जरा, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बु का, तो क्या जवाब देगा? इसका मतलब बहरे भी फंस गए, गूंगे भी फंस गए, और जो गांव देहात के रहने वाले उनसे अरबी नहीं आती, उन्हें क्या पता। सऊदी अरब में एक देहात का रहने वाला जब गया ना, तो वो एक फार्म में थोड़ी था, आसमान में उड़ रहा था कि सऊदी अरब आया। तो ऐसा चल रहा था, कौन किसी शेख के कोने लग गए, तो बोला कैफ अंत तमशी हादर रजुल, कैफ अंत तमशी मिथल अर्रजुल मिथल अलहिमार वल कल्ब वल खंजीर। ये बोला आमीन, ये सब जगह दुआ चल रही है यार। ये बोला आमीन, और वो गालियां दे रहा था अरबी में। इसका तर्जमा कर दो जो मैंने बताया। बोला कैसा गधे की तरह चल रहा, कुत्ते की तरह चल रहा, सुअर की तरह चल रहा, जानवर की तरह चल रहा। ये कह रहे आमीन, इसे क्या पता। बोले मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मा दीनुका, तुम्हारा दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम। अब तीसरा सवाल आका के बारे में, ये सवाल पक्के कर लेना। तो इसका जवाब मैं दे दूं, बहरे भी रह गए, गूंगे भी
रह गए, गांव देहात के भी रह गए, क्योंकि इनसे अरबी नहीं आती है। मगर सुन लो, दुनिया में कितनी अरबी जानने वाला हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, अगर अमल अच्छे नहीं है तो मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर अमल अच्छे हैं, बहरा है तो मरने के बाद अब बहरा नहीं रहेगा, गूंगा नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग अरबी जानने लगेंगे। कब्र के सवालों के जवाब उसी के लिए अच्छे होंगे जिसके आमाल अच्छे होंगे। जिसके क्या होंगे बोलो? और अपना क्या हाल है? जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। अपना क्या हाल है? लोगों, दुनियाई पर रह करके आखिरत की तैयारी कर लो। अब आका कब्र में आएंगे तो रोशनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? आका आएंगे, नूर है ना वो, तो क्या हो जाएगी बोलो? ये लाइट है, यहां पर लाइट, और कुछ देर के बाद ये लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब सवाल ये होता, मेरे नबी जब आएंगे तो रोशनी हो जाएगी, लेकिन जब चले जाएंगे तो फिर वही अंधेरा? नहीं। आला हजरत ने इसका जवाब दे दिया, पढ़ दूं? कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। ताहश्र, हश्र तक, चश्मे नूर के आका के चले जाएंगे, मगर रोशनी कब तक रहेगी? हश्र तक। आला हजरत का शेर, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। अगर सुभान अल्लाह बोला तो उठा के देखता हूं, कहिए सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद। जो कैद पड़ी हुई थी ना, बेड़ियां पड़ी हुई थी, हश्र में जब गुनाहगार चल रहे होंगे, नबी कहेंगे ये मेरा गुलाम है, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। एक सवाल और सुने, सुना दूं? हमारे नबी कितने बोलो? एक, जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के यहाँ हमारे नबी पैदा हुए। कब पैदा हुए तो पता चल गया, ये सब खत्म। अपने बच्चों की बर्थडे याद रखते हो, और अब तो बर्थडे भी का शॉर्ट फॉर्म में बर्थडे, समझे? और खिसियाते रहते हैं बेचारे बुढ़े।
मगर मैं जो बता रहा था वो सुनो। हमारे नबी एक और सबकी कब्रों में आते हैं, और मरने वाले अनेक, मरने वाले हजारों। भाई एक ही वक्त में कितने लोग मरते हैं? दुनिया छोटी है क्या? बहुत बड़ी दुनिया। आज यहां कल वहां पर, आज यहां इसी टाइम में मक्का मदीना और फलस्तीन कहां सब है नहीं। और नबी एक और मरने वाले हजारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल आता ना, सवाल समझे मेरा? जहन कबूल नहीं कर रहा। नबी एक, मरने वाले ढेर सारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, कैसे पहुंच जाते सुनना चाह रहे हो? अब से बहुत दिनों पहले एक पंडित ने यह सवाल किया था, और वो पंडित कहां का रहने वाला? लखनऊ का। वो मुफ्ती साहब के पास गया, कहने लगा मुफ्ती साहब जरा बता दो, नबी एक, मरने वाले बहुत सारे, सबकी कब्रों में कैसे नबी जाते हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो भी नहीं समझा पाए। अब उन्होंने कहा चलो दिल्ली चल रहे। दिल्ली कहां चल रहे? बोलो दिल्ली चल रहे। कहां चल रहे बोलो? क्योंकि बड़े बड़े उलमा। अब पंडित जी अपने 2-4 चेलों को लेकर चल दिए। जैसे ही दिल्ली में उतरे, एक फकीर से मुलाकात हो गई, और वो फकीर भी कैसा? जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई। फकीर ने पेशानी पे देखा पंडित जी के तिलक लगा हुआ। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहां जा रहे हो? जब इतना कहा जन्नती पंडित, कहने लगा एक तरफ पंडित कह रहे हो, दूसरी तरफ जन्नती, और तुम्हारा ईमान ये कि जो कलमा ना पढ़े, जो ईमान ना लाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुम मुझे जन्नती कह रहे हो? और मेरे माथे पे क्या तुम टीका नहीं देख रहे हो, तिलक नहीं देख रहे हो? वो फकीर कहने लगा माथे पे तिलक भी देख रहा हूं, मगर जन्नत में तुम्हारा मकान भी तो देख रहा हूं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुझे तो ये भी पता है तुम यहां पर क्यों आए हो। कहा कैसे? बताओ मैं क्यों आया हूं। कहा तुम्हारा सवाल ये है, मरने वाले ढेर सारे और नबी हमारे अकेले। इतने बहुत सारे मरने वाले कसीर, नबी अकेले, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? जहन में नहीं आता, पूछने आयो। हाँ सवाल तो यही है। कहा पंडित जी लखनऊ से यहाँ क्यों आ गए? लखनऊ ही चले जाओ। 4 बाग पहुंचना, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा हुआ। उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान पढ़ रहा होगा, और उससे जाकर के पूछ लेना, वो तुम्हें जवाब दे देगा। अब तो ये चक्कर में पड़ गया। बोले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चलो? अब पंडित जी ने, वो उस फकीर ने क्या जवाब दिया? शेर में कह दूं? शेर बता दूं? शायर ने उस उनके जवाब का जो शेर में तर्जमा किया, कह दूं? तूने पी पियालों से, बोल दो बोल दो, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी, मेरे तेरे पीने में। फर्क है बहुत साकी, मेरे तेरे पीने में। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो एक शेर और सुना दो।
याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कहने लगे पंडित जी लखनऊ चले जाओ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लखनऊ चल, पंडित ने सोचा, बेटा ओ बच्चों, पंडित ने कहा कि यार इस फकीर को जब इतना मालूम है तो जरूर इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठा होगा। पंडित जी चेलों से बोला चलो वापस चलो। आज के दौर में अगर इन औरतों को कोई ऐसा मियाँ मिल जाता ना, समझे, तो बस फिर देखो, तू चल मैं चल, घर को टटिया दे चल, पता चल जाए कोई मियाँ आया फिर तो साहब। एक जगह में गया ना तो इतनी बोतलें ढेर सारी, वहां तक बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल, बोतल। मैंने सोचा अगर मैं इन पे सब पे फूंकूंगा तो मेरी फूंक निकल जाएगी। मैंने कहा नल है तुम्हारे घर में? बोले हाँ। मैं नल पे गया, नल पे पड़ के फूंक गया। मैंने कहा भर लो इसी से जिसे भर। अच्छा खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद को पकी पकाई हुई बिरयानी मिल जाए। दो औरतें ना जब देखा आई मिलने वाली थी हजरत, एक हजरत थे उनकी, तो आई तो उनको भी तीसरी जब खाली मूली आई थी कि चलो देखूं कैसे मियाँ। पूछा कि हाँ भाई तुम क्यों आई हो? तो उसने सोचते रहे, बोली हाँ मियाँ बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोली ऐसा ताबीज दे दो ना बिजली का बिल बहुत बड़ा आता, ताकि बिजली का बिल कमाने लगा। देख रहे हो, ताकि बिजली के कारी अकरम साहब मोहब्बत नगर के, ताकि बिजली का बिल का। अब बताओ ताबीज काय का लेना ही है? कोई तुक है बिजली का बिल कम कराने का? अच्छा वो एक दूसरा अगर कोई मियाँ होता ये कहता 1100 रुपए दे, तो वो दे जाती, तो बिजली का बिल कम हुआ या बढ़ गया? वो तो लुटी गई। अब वो फकीर कहने लगा लखनऊ चले जाओ, लखनऊ। पंडित जी ने सोचा चलो भाई यहाँ दाल गलेगी नहीं, जब टेढ़े भेड़े का ये आलम है तो सीधे की तरफ ठाएंगे। मगर क्या पता था ये टेढ़ा भेड़ा नहीं है, ये देखने में ऐसे ही है। अब पंडित जी वापस आ गए, जैसे ही लखनऊ चारबाग पर पहुंचे देखा तो पेड़ के नीचे अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा। पंडित जी जाकर के खड़े हो गए। उस अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ने के बाद कुरान को चूमा और रख दिया और पंडित की तरफ देख करके कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। क्या बोला? जन्नती पंडित आ गए। अब तुम्हारे नेटवर्क मोबाइल के खत्म हो जाते मगर अल्लाह वालों के खत्म। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें।
सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कहने लगे ओ जन्नती पंडित आ गए। इसे गुस्सा आ गया, कहने लगा यार मैं कहां फंस गया। दिल्ली में मिले वो भी कह रहे जन्नती पंडित, तुम भी कह रहे हो जन्नती, और मेरा टीका कौन देखे। कहने लगे मैं तुम्हारा टीका भी देख रहा हूं, मगर जन्नत में मकान भी तो देख रहा हूं। और देखो अल्लाह वाले ये काम कर देते हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया, बगदाद शरीफ गया, यार जिंदगी में कमाते तो रहते हो, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर। ये औरतें ना 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार की जो शॉपिंग करती, मार्केट में जाके जो उड़ा देती, सही बता रहा हूं मैं अपनी बहनों को। तो ये जो है ना शॉपिंग कम कर दें, और जितना ब्यूटी पार्लर पे जाके ना चेहरा वोरा जो बनवा के आती हैं। और अच्छा अजीब मामला, ब्यूटी पार्लर पे जाएगी तो पहले घर से मेकअप करके जाएगी, वहां तैयार होने जा रही है तो घर से तैयार होके जा रही है। तो ये जो महीने में फेशियल और क्या क्या, कारी साहब क्या क्या नाम है, वही सब नाम है, अच्छा इन्हें याद है। हाँ बहरहाल, तो अगर ये कम कर करके ना, कम कर करके अगर ये 1000, 2000, 2000 जोड़ कर ले यार, नियत क्या रखें, सरकार के रोजे पे जाऊंगा। उन मदीने की गलियों में घूमूंगी जिनमें हसन हुसैन घूमते थे, जिनमें हजरत आयशा चलती थी, जिनमें नबी की बेटी सैयदा फातिमा चलती थी, जिनमें हुजूर की बीबी हजरत खदीजा चलती थी, जिनमें अबू बकर सिद्दीक की बेटी चलती थी। आए और फिर तुम लोग भी जब बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और आलतू फालतू जो उठाते हो ना, थोड़ा नियत करके जब यार करबला का बयान सुनते ना, करबला शरीफ अपनी आंखों से देखता हूं, गौसे पाक का मजार शरीफ अपनी आंखों से देखता हूं। बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी का है, सिर्री सिक्ती का है, जुन्नून मिस्री का है, अबू बकर शिबली का, ऐसा लगता वलियों के वहां पर सालाब आया हुआ। जब मैं गया तो रोजाना देख के, मैं तो फहरिस्त बना के ले गया था, देख के फिर सुबह से जाते थे शाम तक सब वलियों में हाजिरी। तो लड़के बहुत सारे मेरे साथ हो गए, हजरत बंबई के और कहां के, वो लोग जो मुझे यूट्यूब पे सुनते थे। तो दरियाए दजला है वहां पे, एक नदी है उसका नाम दजला, उसके किनारे पे मैं जाकर के जगह ढूंढ रहा था, जगह। अब लड़के बोले हजरत क्या देख रहे हैं, सही साहब क्या देख रहे हैं आप। मैंने कहा यहां पे जन्नत है। का क्या मतलब। मैंने कहा यहां पे जन्नत की प्लॉटिंग हुई है, क्योंकि एक अल्लाह वाले यहां पे रहते थे जिनका नाम बहलोल दाना। क्या नाम था, बहलोल दाना। और वो उसी नदी के किनारे पर मिट्टी के घर बना लिया करते थे और ऐलान करते थे, ऐ लोगो 10 रुपए का जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाला जो कह दे। तो उस दौर में खलीफा हारून रशीद भी थे, ये अपने सिपाहियों के साथ आ रहे थे और कहने लगे बहलोल दाना क्या बेच रहे हो। का बादशाह साहब मैं जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में। का 10 रुपए में। तो ये हंस के चल दिए, कहने लगे बहलोल दाना नहीं, बहलोल दीवाना है। क्या है बोलो, बहलोल दीवाना। ये चले गए। कुछ देर के बाद उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी बोलो, हमारी बहनों को, बच्चियों को भी ये नहीं पढ़ती हैं, अब तो इन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है तो पढ़ेंगी क्या। बहलोल दाना की, बहलोल दाना का दौर था। खलीफा हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा था, वो अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। अस्सलामु अलैकुम। बहलोल दाना वाले वालेकुम सलाम। कहा बाबा क्या कर रहे हो। कहा बेगम साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। कहा कितने में। कहा 10 रुपए में।
औरत थी ना, बहुत चालाक थी। हजरत जुबैदा ने 10 रुपए निकाल के दे दिए और कहा लो ये वाला मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना ने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, रजिस्ट्री बहलोल दाना की तरफ से लिख दिया। खैर चली गई। अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो ये ख्वाब देखते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि नहर है और वही नहर, अब बड़ा खूबसूरत मकान का, ये कौन सा शहर है, और नूरानी लोग खड़े हैं खूबसूरत चेहरे वाले। का ये कौन है? का फरिश्ते। का ये क्या? का जन्नत। का अच्छा। और का ये सामने मकान इतना खूबसूरत? का ये जुबैदा का है। जब देखा लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। बोले जुबैदा कौन? बोले खलीफा हारून रशीद की बीवी। तो कहने लगे वो तो हमारी बीवी है, लाओ हम अपनी बीवी का मकान देख कर। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, मरने के बाद। तुम्हें नहीं, ये मकान जुबैदा के नाम। खेचातानी में आंख खुल गई। बोले अरे बहलोल दाना जो बेच रहे थे यार, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती। सुबह ही उन्होंने आदमी भिजवा दिए, बोले ढूंढो बहलोल दाना को। और इन्होंने पैसे जेब में डाल लिए, कहा आज तो 5-6 मकान खरीद लूंगा। बहलोल दाना को ढूंढ रहे मगर नहीं मिल पा रहे। देखा तो बहलोल दाना दरिया के उस पार पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले बादशाह साहब मकान बेच रहा हूं जन्नत में, मकान बेच रहा हूं। कहां का? कितने में है? का एक मकान तुम्हारी आधी बादशाहत के बदले में, आधी बादशाहत के बदले में। बोले क्या बहलोल दाना, कल से इतनी प्लॉटिंग महंगी हो गई क्या? कल तो 10 रुपए में था और एक रात गुजरी तो आधी बादशाहत। बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद, कल बगैर देखे का सौदा था और रात को तुमने देख लिया, अब देखे का सौदा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो ही पहुंचो लखनऊ में इमली के पेड़ के नीचे, वो अल्लाह वाला जो कुरान पढ़ रहा था कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। अब वो जन्नती पंडित कहने लगा बाबा जरा होश में बोलो, मेरे पास तो ईमान भी नहीं है, तो फिर तुम मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो? जब इतना कहा मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। का क्यों आए हो? का तुम ये पूछने आए हो मरने वाले बहुत सारे नबी अकेले, इसका जवाब लेने आए हो? पंडित कहने लगा हाँ हाँ जवाब लेने आया हूं। तब अल्लाह वाला कहने लगा ये बताओ पंडित जी, बता दूं या फिर दिखा दूं? बता दूं या दिखा दूं? का बताना छोड़ो दिखाई दो। अब वो अल्लाह वाला कहने लगा पंडित जी सुनो, मैं कुरान शरीफ की जब तिलावत करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठूं तो तुम आंखें खोल के मुझे देखते रहना, लेकिन जब 3-4 आयतें पढ़ लूं तो आंखें बंद कर लेना, फिर उसके बाद 3-4 आयतें पढ़ लूं तो फिर आंखें खोल के देख लेना। कहा ठीक है। अब वो अल्लाह वाला कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। पंडित जी देख रहे हैं, बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं। देखते देखते पंडित ने आंखें बंद कर ली, 3-4 आयतें उस अल्लाह वाले ने पढ़ी। जब पंडित ने आंखें खोल के देखा तो वो अल्लाह वाला पेड़ के
नीचे तो था ही, मगर इमली के हर हर पत्ते पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। फौरन ही कदमों पे गिर गया और कहने लगा, बाबा कलमा पढ़ा दो। मैं समझ गया जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जब वली का ये आलम है, हर हर पत्ते पे जा सकता है, तो फिर नबी का आलम क्या होगा। अब पंडित जी के चेले कहने लगे, तुम तो कलमा नहीं पढ़ते थे, बहुत बड़े मुनाज़िर, इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया। तो शायर ने क्या जवाब दिया, शेर में सुन लो, फिर उसके बाद फौरन खत्म। ठीक है ना। वो बोले क्यों पढ़ लिया, अब क्या कर, तुम लोग भी पढ़िए मेरे साथ में। अब पंडित जी क्या बोले, शायर ने तर्जमा नहीं किया। आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ोगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ना। आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल के सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो। तो बिलाल क्या बोले, चाहे दम निकल जाए, बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए, बिलाल ये ही कहते थे। क्या मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला। आसरा मेरे दिल का, अर्श पर लिखा देखा, जब भी तोला जाए, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूं, आप लोग भी दुआ कीजिए। और मेहमानों लोग आते हैं, बहनें भी आई, भाई भी आए, सब लोग मरहूम के लिए। हाँ, तो आप सब लोग दुआएं करो मरहूम के लिए। उनके बच्चे रह गए हैं, बीबी हैं, माँ बाप भी हैं। हाजी हज्जन, उस माँ से पूछो जिसका जवान बेटा सामने से चला जाता है,
उस बहन से पूछो जिसका भाई चला जाता है, उस बीवी से पूछो जिसकी जिंदगी चली जाती है, उन बच्चों से पूछो जिनके सर का साया चला जाता है, उस भाई से पूछो जिसके दिल का दर्द चला जाता है, उस बाप से पूछो जिस दरख्त का फल झड़ जाता है। अल्लाह, इसका एहसास कोई नहीं दिला सकता, लेकिन उसी पर हमें सब्र करने के लिए बताया कि अगर हम सब्र करेंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। बोलो, दुआ करोगे ना? अपने लिए भी दुआ किया करो। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ, मौला ताला हबीब के सदक़े में रईस अहमद मरहूम उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। एक बजने वाला है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मुझे भी रोज़ाना बोलना पड़ रहा है, मैं भी थक जाता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। वो तो मेरे याद ही नहीं। अब इनको शायर साहब को सुन लो, एक दो अशार इनके सुन लो। यानी मेरी रात भी मेरा 2 बजे नंबर आया था तकरीर करने के लिए, चैनल वाले लोग जानते हैं, इसलिए आज ये मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बोले जल्दी टाइम दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा शायर साहब का? चलो मुझे ही कह रहे हैं तो मैं ही 2-3 अशार पढ़े देता हूँ, पढ़ दूं, लेकिन वो वाले नहीं पढ़ूंगा जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बख्त खुफ्ता ने मुझे सरकार के रोजे पे जाने न दिया ना, वो थोड़ी कठिन है। एक आसान वाले 2-3 अशार पढ़ता हूँ, यानी आसान वाले जो सबकी समझ में, बहनों की भी समझ में आएगा, आपकी भी समझ में, और दुआ करोगे और ये शेर पूरा साल याद रखोगे। इतना आसान, इतना पक्का याद कर लोगे। पढ़ दूं? और बड़ी बात यह है, ये शेर भी सैयद साहब का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के MP भी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके अशार 2 या 3 पढ़ूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं, हिम्मत नहीं है अभी। दुआ करो अल्लाह ताला, थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे, देखूं जब तक तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ठीक है, पढ़ता हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है, जब पानी आए तो नारा लगा दियो, कौन कहता है कि लफ्जों का, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी
लफ्ज मदीना लिख, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, मेरे साथ में पढ़ो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, सब लोग कहना मदीना, मैं पढ़ लूं। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, कहिए आमीन। मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना बोलो ना, मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, बोलो ना मदीना, मदीना मदीना लिखी दो। इसमें जो गलती हुई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।